अंदर वहां मैंने घोषित किया बाकायदा, मैंने कहा नाउ विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई हिंदू ब्रेड एंड, मेरे को सब इंटरनेशनल मैगजीन में छपा, मेरे को इंटरनेशनल अवार्ड दिया, 72 चीफ जस्टिस के सिग्नेचर हैं, और उसके अलावा वहां के बकिंगम पैलेस के अंदर मैंने उसके अंदर ये कहा कि एवरीबॉडी क्या है आज की डेट में, केवल आप किसको पूजते हो? अल्लाह को पूछते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप किसको पूछते हैं? ईसा को पूछते हैं। हमने कहा हिंदू किसको पूछते हैं? बोले हिंदू के तो बहुत सारे देखता है। मैंने कहा हिंदू प्रकृति को पूछता है, गंगा माता, गाय माता, हिमालय पर्वत, पेड़ पौधे, सबको भगवान मानता है। ये नेचर, हमारा भगवान कौन है? नेचर। आज पूरा वर्ल्ड नेचर की वो कर रहा है, एनवायरमेंट की पूजा कर रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहा है आज पूरा संसार। और तो इसकी मतलब पूरे संसार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि केवल हिंदू धर्म है। ठीक बात। तो इसी बात पे मेरी 2 तारीख को है, मैं अभी इसी का जो है बैनर और वो सब बना रहा था, ग्रीन उस पे जो एमएसएमई और कन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू के साथ में। एमएसएमई का तो खत्म हो गया ना? एमएसएमई का तो जो आपका सेशन खत्म हो गया ना, 10-11 या 9-10 को था क्या था? हाँ 10 को हुआ, फिर एक कर रहा हूँ 2 जनवरी को। अच्छा। तो उसमें कन्फेडरेशन ऑफ एमएसएमई और प्लस फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए, ये मिला के एनवायरमेंट सबमिट कर रहा हूँ, है ना? चलिए बहुत अच्छा। हाँ तो ऐसा है कि बेसिकली ये सारे जो बात आप कह रहे हैं, तो हम तो कहने के अलावा ना हमारे पे अथॉरिटी है ना? हम तो जो है लोगों को जागृत कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको एक अम्ब्रेला के नीचे जागृत किया जाए, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, आप जो कोशिश कर रहे हैं आप करो, मैं आपकी कोशिश को नहीं रोक रहा हूँ। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास 10,000 अम्ब्रेला है। हेलो, हाँ ठीक कह रहे हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर 33,000 या 33 कोटि देवी देवताओं की बात होती है ना, तो कोई भी चीज केवल बंदूक के और तोप के बल पे, कम्युनिस्ट जो कंट्री होते हैं वो ये एक अम्ब्रेला के नीचे हो सकती है। हेलो, नहीं एक अम्ब्रेला के नीचे क्यों आना है? अम्ब्रेला फॉर जो है ना अटेंडिंग द लार्जर कॉज। अरे अंग्रेजों को जो आप कह रहे हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर डेमोक्रेसी का सेम्बलेंस लाने के लिए। हाँ वो ठीक है, वो जो है ना जो लाने के लिए है, क्योंकि यदि मान लो जो है अब जैसे अब मुझे नहीं मालूम है, मैं कभी एक देख रहा था कि आप एसबीआई ने अडानी से कोई समझौता किया है। अब अडानी के पास खुद के पास कोई ताकत नहीं है, ना ब्रांचेज हैं, फिर अडानी की मदद क्यों ले जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एसबीआई इज मच मोर पावरफुल देन अडानी। सर समझ में नहीं आता है कौन कहाँ कौन गेम खेल रहा है। तो अभी ये सब चीजें धीमे धीमे जो इकोनॉमिक्स में आएंगे, पूरा वर्ल्ड जो है रॉकफेलर, फोर्ड और 6 लोग चलाते हैं पूरा यूएसए। हेलो, तो है ना, वहाँ का रिजर्व बैंक भी जो है ना प्राइवेट है ना? हाँ, करेंसी भी प्राइवेट है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक इतना जिंदगी में मिनट नहीं है कि जितनी हम एक एक पॉइंट पे वो करेंगे। वो सारी चीजें, मेरा जो काम होता है, मैं उन सब चीजों को पेपर या उसके रूप में प्रेजेंट करके, है ना, उसको जहां तक पहुंचाया जा सकता है वहां तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिकल भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज के काम आज पे विश्वास रखता हूँ। मैं जो है ना, हाँ, तो मेरे को जो बातचीत है कि दुनिया के अंदर जो चीजें हो पाती हैं, भाई ये जो कर रहे हैं, हालांकि हम सबके साथ हैं। हम जो है विश्व हिंदू सनातन हिंदू संसद भी चलाते हैं। हम हिंदू का भी मैं नेशनल कन्वेनर हूँ इनके भाई नरेंद्र मोदी के भाई के साथ। लेकिन मैं मुसलमानों के अंदर भी क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसलिए मैंने वर्ल्ड हिंदू संसद का नाम बदल के वर्ल्ड विश्व सनातन हिंदू संसद कर दिया उसका, कि जिससे कि सभी धर्म आ जाएं। उसके बाद में आप जो है किसानों की भी समस्या सुनता हो। अभी हमारे जो विश्व हिंदू संसद के लोग थे वो बीजेपी माइंडेड थे, तो वो मोदी नाम थे, तो वो मेरे से बात कर रहे थे।
मैंने कहा भाई यदि आप हिंदू की बात करेंगे तो जो 80 करोड़ किसान और जो धरने पे बैठे थे वो सब हिंदू थे, मुसलमान नहीं था। सिख भी हिंदू धर्म का पार्ट है ना। तो मैंने कहा कि आप केवल जो मोदी प्रेमी है उसको हिंदू कहें तो मैं इस संगठन के साथ नहीं हूं। इसी तरह जो हिंदू है वो हिंदू है। बीजेपी की बात है, बीजेपी की सभा है तब बीजेपी की बात है। यदि अग्रवाल की सभा है तो जो चाहे जिसके नाम के आगे अग्रवाल लगाए या जिसके नाम के आगे बेस्ट लगाए, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे कुछ का है। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेता हूं तो वो सीए जो है वो सीए है। जब मैं वकीलों का नेता हूं तो वकीलों का। इस बात से मतलब नहीं है कि वो कपिल सिब्बल है क्या वो है ना। तो हमको क्या होता है जो विचार हैं, तो मैं जब इंडस्ट्री का नेता आप जो हैट पहनते हैं वही आत्मा आपके अंदर विराजित रहती है। किसके? मैंने कहा जो हैट धारण करते हैं उसकी ड्यूटी निभाते हैं आप। नहीं, हैट धारण की बात नहीं करता हूँ। मतलब जैसे मान लो आप सीए का हैट लिए हुए हैं या हाँ, तो उससे मैं सीए का हैट है तो मैं सीए में ये थोड़ी वो करूंगा कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस है। जब मैं हिंदू की बात करूंगा तो जो हिंदू है, जो हिंदू की बात कर रहा है, केवल जो मोदी का भक्त है उसको मैं हिंदू नहीं मानूंगा। हेलो, हिंदू का मतलब हिंदू का भक्त जो है ना, मोदी जी का भक्त थोड़ी हिंदू है, ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है। हाँ, तो मैं कुछ लोग उसको यही समझते हैं। हेलो, नहीं ये ऐसे थोड़ी डेफिनेशन होती है। तो इसीलिए सबकी आज की डेट में ऐसा है कि किरण बेदी ने एक किताब लिखी थी जब वो जेलर थी, और भी विदेशियों ने भी लिखी है कि हर आदमी बड़ा से बड़ा अपराधी ये मान के नहीं चलता कि मैं क्रिमिनल हूं। जिसने 100 कत्ल किए हैं वो कहता है मुझसे जैसा कोमल हृदय वाला आदमी नहीं है। ये जो मैं सजा भुगत रहा हूं ये अपने आप को बचाने की भुगत रहा हूं। हेलो, हाँ। तो ऐसा है कि रियल में हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। हेलो, हाँ, ठीक। और उनसे मैं अपने विचार बनाता हूं, लेकिन मैं ना तो किसी को परिवर्तित करना चाहता। हेलो, ना मेरा उसके बाद में मेरा अपना विचार बताने का ये होता है। नहीं, मैं तो विचार से आगे बढ़ता हूं और मैं विचार को जब तक जमीन पर नहीं उतारूं ऐसे विचारों से क्या फायदा है। तो बाकी सारी चीजें मैं विचारों का भक्त नहीं हूँ, मैं विचारों को जमीन पर उतारने का भक्त हूँ। नहीं, वो ठीक है ना, मैं आपसे कहना चाहता कि वो भक्त है। मैं तो अपनी जो बातचीत आप नहीं, लेकिन मैं आपके साथ अपनी बात भी कहता जाऊंगा। नहीं, बात कहिए, आपकी बात में उसमें आते हैं। जब मेरे को मौका लगता है मैं सुनता हूँ और उसको भी उन सब विचारों का मंथन करता हूँ और उन सब विचारों से जो मैं स्पीच देता हूँ। आज से 20 साल की उम्र में देखिए, हमने ब्यूरोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट को अकाउंटेबल बनाया क्या? नहीं बनाया। हमने जो है ना वो डिसीजन ले ना ले, गलत डिसीजन ले, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी। अरे भाई साहब, उसके लिए मैंने आज से 20 साल पहले आर्टिकल 311 को, जिसके अंदर ये दिया है कि उनको हटाया नहीं जा सकता ब्यूरोक्रेट्स को, इसीलिए जो अर्थ क्रांति धर्म युद्ध का वर्ड था, ये तो बाद में इसको मैंने हिंदी वर्ड कर दिया, दैट वाज द क्रूसेड। और उसमें इंग्लिश में लिखा है डिस्क्रिप्शन में, क्लेप्टोक्रेसी एंड फैक्ट्री सोसाइटी, उसके अगेंस्ट ये जो है ना क्रूसेड है, जिसको धर्म युद्ध का मतलब है। तो ये कहना यही है कि एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जनता हो। और अपराधी तो जो है निश्चित रूप से कानून बनाने वाला नहीं होना चाहिए 200%। मतलब ये बताइए, ये अजीब देश है जहाँ चपरासी बनने के लिए साक्षरता पढ़ने की जरूरत है। अरे वो ठीक है, उन बातों को इसको हम गप्पे कहते हैं, वो सारी चीजें गप्पे नहीं है, ये अंदर से आपको झकझोरने के लिए है। अरे वो झकझोरने के लिए ये तो आपके ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। हाँ, ब्रह्म वाक्य, वो आपने पढ़ा नहीं ना, वो पिक्चर के समय दिया हुआ है, नो टेंटेड नो क्रिमिनल। आपको मैंने 57 पेज भेजे थे, 24 पेज अलग भेजे थे, 23 पेज अलग भेजे थे। उसके अंदर जो है ना फिर पिक्चराइजेशन कलर्ड, जो अपना
किताबों में छापा है क्रिमिनलाइजेशन के अंदर भी, उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए भी। तो जो चीजें जो आप कर रहे हम ये हैं, कह रहे हैं कि हम मोदी जी को विवश करें कि वो एक अरे इसमें मोदी, कानून बनाए। हाँ मोदी जी जो है, इज ओनली फॉर द, आपको अब आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, हाँ हाँ, है ना। सुनाइए। मोदी जी के लिए हवन किया कि मोदी जी को बनाए, और अब हवन करना पड़ेगा मोदी जी को हटाएं। नहीं नहीं आप नहीं, ये बताइए, हम आप ये बिल्कुल हवन नहीं बताइए। करेंगे मोदी जी का हटाने हाँ, का। हम तो हाँ, मोदी जी के रहते ही मोदी जी से सब कुछ कराने की बात हाँ, करूंगा मैं। आप एक काम करा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप गौमूत्र को जीएसटी से मुक्त करा दीजिए। आप जो गौमूत्र पर वैसे गौमूत्र भी है, आप जीएसटी गाय, नहीं होना चाहिए। गौमूत्र पर जीएसटी क्यों होना चाहिए? अरे यार, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप करा के दिखाओ ना उनसे, मोदी जी से। आप जो बात कर रहे हैं, मोदी जी जो है ना, जो बोलता है उसके उल्टे हैं। आप ये बताएं, आज आप जो है ना, आप जो है अरे छोड़िए, नेताओं से संवाद का तरीका बदलिए। आप तो मेरे को मत समझाइए। जनशक्ति से हर कोई डरता है। जनशक्ति पैदा करिए। हाँ, तो बात ये है, बात ये है, आप मेरे आप छोड़िए, आप क्यों मेरे को परेशान कर रहे हैं? मैं हेलो, क्या परेशान कर रहा हूँ? आपका हाँ फोन आया ठीक है, तो मैंने ओके जस्ट ओके, रिप्लाई बाद में किया है। बात करेंगे। नहीं हमारी नहीं, मिसेज आपका नाराज होने आपका लगी। रिंग हेलो, आया तो ओके, मैंने जवाब दिया है। मैं आपको ठीक है, बिल्कुल ओके परेशान नहीं करता हूँ। ओके 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 ओके, है ना? सॉरी थैंक यू, नमस्कार। सॉरी।